मैंने देख लीजिए जो कि बहुत आता है, 2 नंबर का है। सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। लिख देते हैं। सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। ये जो है क्वेश्चन बहुत आता है। √2, √3, √5, √7 कोई भी दे देता है। एक अगर आप समझ जाएंगे तो सबको लगा ले जाएंगे। 2 नंबर का एक क्लियर रहता है, श्योर आता है। तो देखिए हम सॉल्व कर रहे हैं। ये सिद्ध करना है √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो हम सॉल्व जब करेंगे तो इसको अपोजिट मानेंगे। माना कि √2 एक परिमेय संख्या है। माना कि √2 एक परिमेय संख्या है, इसलिए √2 = a/b। कहने का मतलब परिमेय संख्या की परिभाषा है कि परिमेय संख्या वो है जो a/b के रूप में हम लिख सकते हैं, लेकिन b ≠ 0। और ab जो है वो हमारा पूर्णांक है, सहअभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, तो √2 = a/b। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि जहां a और b सहअभाज्य संख्याएं हैं, परंतु b ≠ 0। ठीक है, a और b जो है, जहां a और b सहअभाज्य संख्याएं हैं परंतु b ≠ 0। b ≠ 0 होता है। ठीक है, तो इसको हम ऐसा करेंगे, ये और ये दोनों पक्षों का वर्ग करने पर लिख देते हैं। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो √2² = a/b का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा। कोई संख्या जैसे √2 × √2 करेंगे तो वो 2 हो जाएगा, रूट वहां से हट जाएगा, तो ये 2 हो जाएगा। और ये a² b²। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2b² = a²। ये समीकरण 1 हो गया हमारा, ये समीकरण नंबर 1 हो गया। तो देख लीजिए, अब इससे ये स्पष्ट होता है कि 2a² को विभाजित करता है, विभाजित करता है। 2 जो है a² का विभाजित करता है। कहने का मतलब b² = a² हो जाएगा। तो जब 2 a² को विभाजित करता है तो 2 a को भी विभाजित करेगा, a को भी विभाजित करेगा। ठीक है, अब हम ये मानेंगे कि a = फिर मानेंगे, माना कि a =
2m की, a इक्वल टू 2m। तो इसका हम ये जो है a इक्वल टू 2m, ये समीकरण 1 में रख देंगे। a का मान समीकरण 1 में रखने पर तो ये हो जाएगा 2b स्क्वायर इक्वल टू, ये स्क्वायर है तो यहाँ 2m स्क्वायर, मतलब इसकी जगह हम एक ही जगह हम 2m लिख देंगे। ये हो गया, इसको ठीक से हम लिख देते हैं 2m स्क्वायर। ये हो जाएगा 2b स्क्वायर इक्वल टू 4, 2 2 जा 4 और m स्क्वायर हो गया। तो नियम ये भी है कि इक्वल और ये यहाँ इक्वल के इधर इधर ये कटता है तो आप काट सकते हैं। 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, ये आ जाएगा b स्क्वायर इक्वल टू 2m स्क्वायर, b स्क्वायर इक्वल टू 2m स्क्वायर। ये हमारा समीकरण 2 बन गया, समीकरण 2 बन गया। तो ठीक है, इसको हम इरेज कर देते हैं तो आगे बताते हैं। तो ये हमारा हुआ b स्क्वायर इक्वल टू 2m। कहने का मतलब जो है 2 से b स्क्वायर विभाजित होता है, 2 से b स्क्वायर विभाजित होता है, इसलिए 2 से b भी विभाजित होगा। कहने का मतलब 2 से b स्क्वायर विभाजित होता है तो 2 से b भी विभाजित होगा। तो अब हम ये कह सकते हैं कि समीकरण 1 और 2 से समीकरण 1 और 2 से कह सकते हैं कि a और b, कहने का मतलब दो a और b का उभयनिष्ठ गुणनखंड है, उभयनिष्ठ गुणनखंड है। ठीक है, समीकरण 1 और 2 से हम ये कह सकते हैं कि दो a और b का उभयनिष्ठ गुणनखंड है, परंतु a और b का एक के अतिरिक्त, परंतु a और b का एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। क्योंकि हमने माना है कि a और b सहअभाज्य संख्याएं हैं, तो सहअभाज्य संख्याओं की ये डिफिनीशन होती है कि एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होना चाहिए। तो यहाँ 2 जो है a और b का उभयनिष्ठ गुणनखंड है, परंतु a और b का एक के अतिरिक्त कोई गुणनखंड नहीं होना चाहिए। इससे पता चलता है कि मेरा तथ्य इससे ये पता चलता है कि मेरे उपर्युक्त तथ्य का या मेरा तथ्य का
विरोधाभास होता है, विरोधाभास होता है या विरोधाभास है। कौन सा तथ्य? क्योंकि हमने जो माना है कि √2 जो है एक परिमेय संख्या है, उसका ये विरोधाभास कर रहा है, इसलिए जो है यह कल्पना या इसलिए यह मेरी कल्पना गलत है। अतः √2 एक अपरिमेय संख्या है। अब आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ये 2 नंबर पे आएगा, श्योर आता है कि सिद्ध कीजिए √2 एक अपरिमेय संख्या है। √2 आए या √3 आए, √7 आए, √5 आए, ठीक है। इसके बाद 1-2 क्वेश्चन हम सिद्ध करने का और बताएंगे, जिसमें से आपका क्वेश्चन बोर्ड में फंस जाएगा। ओके।